उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश, फाउंडर एंड सीईओ LoveByLove.com एंड डिजिटल मार्केटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक एवं महान विचारक के बारे में चर्चा करेंगे जो अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप जैसे ना जाने कितने देशों में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किए। ऐसे महान दार्शनिक का नाम स्वामी विवेकानंद है, जिन्हें नरेंद्र नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से संबंधित 6 विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दूसरा, उनके शिक्षाओं के बारे में। तीसरा, शिक्षा के प्रति उनके सोच के बारे में। और चौथा, उनके द्वारा तय की गई यात्राओं के बारे में। और पांचवा, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में। और छठवां, उनके निधन के बारे में। तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता के एक काश्य बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। और नरेंद्र के दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था, जो कि संस्कृत और फारसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तथा नटखट स्वभाव के थे। उनके माता पिता के धार्मिक स्वभाव होने के कारण उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ, रामायण महाभारत की कथा होती रहती थी, जिससे कि उनके परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण बना रहता था, जिसके कारण नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के विचार गहरे होते गए। और वो उत्सुकता से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे जिससे कि उनके माता पिता और कथावाचक तक उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। दूसरा है उनके शिक्षा के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और प्रबल मानोगे तो प्रबल बन जाओगे। सन 1871 में 8 वर्ष की अवस्था में पहली बार ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिला लिया, जिसमें नरेंद्र पहली बार स्कूल गए। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान पर दाखिला लिया, जिसमें वे दर्शनशास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक के रूप में थे। जबकि वे वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त हिंदू शास्त्रों में अत्यधिक रुचि रखते थे। और वो 1881 में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण कर 1884 को कला से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए। नरेंद्र हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफी प्रभावित थे, जिससे कि उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक एजुकेशन 1860 का बंगाली भाषा में अनुवाद किए। 1880 को नरेंद्र दत्त रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज के आंदोलन में शामिल हुए, जिससे कि उसी समय से ब्रह्म समाज आंदोलन का पुनर्जागरण भी हुआ। तीसरा है शिक्षा के प्रति उनकी सोच के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप खुदा पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से असहमत थे। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। स्वामी विवेकानंद उस समय प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जो कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, तथा जो शिक्षा अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं करती, तथा जो शिक्षा समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती, तथा जो शिक्षा सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के कई आधारभूत सिद्धांत देते हुए कहा, पहला, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। दूसरा, शिक्षा ऐसी हो जिससे कि बालकों के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि का विकास हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। तीसरा, बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। चौथा, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न दे करके संस्कार एवं आचरण द्वारा देना चाहिए। पांचवा, पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परालौकिक दोनों प्रकार के विषयों का स्थान होना चाहिए। छठवां, शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सातवां, मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। आठवां, शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वालों को
जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। 9वां, व्यक्ति को सीखने में अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। 10वां, सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। चौथा है उनके द्वारा की गई यात्राओं के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, तुम मुझे पसंद करो या नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, अगर तुम मुझे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त गेरुआ वस्त्र धारण करके पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने 31 मई 1893 को अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की और जापान के कई शहर नागासाकी, योकोहामा, क्योटो, टोक्यो समेत कई राज्यों का दौरा किए और चीन से कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे, जहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे और उस सम्मेलन में उनके विचारों को सुनकर सभी लोग काफी प्रभावित हुए और बाद में अमेरिका के लोगों ने उनका स्वागत समारोह भी किया। अमेरिका में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक होने लगी, जिसके कारण उन्हें 3 वर्ष तक अमेरिका में ही रुकना पड़ा और वहां पर वो हिंदू शास्त्रों और हिंदू दर्शन की चर्चा किया करते थे, जिसके आधार पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना की और उन्हें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। 5वां है उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, भरोसा अगर दूसरों पर है तो कमजोरी बन जाती है, भरोसा अगर खुद पर है तो ताकत बन जाती है। स्वामी विवेकानंद अपने विवेक को इन पुस्तकों के माध्यम से इस देश के युवाओं को आध्यात्मिक एवं ऊर्जावान बनाने की कोशिश किए। उनके द्वारा लिखी गई बुक्स है, पहला कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग, चौथा प्रेम योग और 5वां राजयोग और 6वां वर्तमान भारत और 7वां हिंदू धर्म और 8वां भारतीय नारी और 9वां शिक्षा और 10वां मेरा जीवन जैसी ना जाने कितनी किताबें इस देश के युवाओं को समर्पित किए, जिसे पढ़कर इस देश के युवा आध्यात्मिक एवं ऊर्जावान बन सके। इस पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक आप खरीदना चाहते या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 6वां है उनके निधन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उस जंग से लड़ सको। स्वामी विवेकानंद के सरल स्वभाव और ओजस्वी जीवन की चर्चा व प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने आज तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किए और ध्यानावस्था में ही 39 वर्ष की आयु में अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली और उनके पार्थिव शरीर को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर में गंगा तट पर ही अंत्येष्टि क्रिया की गई। उसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है। समूचे विश्व में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना किया गया। गोल्डन स्टेटमेंट, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यही है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। इस वीडियो को देखने के बाद स्वामी विवेकानंद के जीवन से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो ये वीडियो बनाना हमारे व हमारी टीम के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगली केस स्टडी किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए तथा वीडियो को अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।